तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बाद प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और वहां पर कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो गुजरात को इस दौरान 82,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। 5 शहरों में प्रधानमंत्री का 4 रोड शो है और 3 जनसभाओं का भी कार्यक्रम है। तो इसी क्रम में दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं। साथ ही पीएम ने कहा, आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल है। बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। वो पहलगाम हमले का जिक्र कर रहे थे। 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसीलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी थी। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने ढूंढ निकाले, हिसाब किताब पक्का कर लिया। 22 तारीख को जो खेल खेला गया था, 6 तारीख की रात को 22 मिनट में हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। आज ही के दिन 11 साल पहले देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी थी, पीएम ने कहा। और देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर में आगे बढ़ रहा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, आइए प्रधानमंत्री की बातों को सुनते हैं। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने, उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन बेहद खास, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने दाहोद में कही हैं और ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बाद गुजरात पहुंचे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बाद वहां पहुंचे हैं और आज बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन 11 साल पहले
नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो 11 साल पूरे हुए हैं। यह भी एक मौका है, एक अवसर है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कैसे मोदी से मुकाबला किया जाता है, जिस समय उन्होंने सिंदूर उजाड़कर कहा था कि तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाकर के मोदी को बता दो। तो मोदी जी ने वो बात सुन ली और उसके बाद बता दिया कि किस तरह से मुकाबला करना, मोदी से मुकाबला करना मुश्किल है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कही है, वो उन सभी के लिए चेतावनी है जो आज प्रधानमंत्री सिंहनाद कर रहे हैं दाऊद में। विनोद जी। लाल जी, हम लोग इसको एक संयोग भी कह सकते हैं कि आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने, यही 26 मई को 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। और ये भी संयोग है कि आज के ही दिन वो गुजरात में भी है, जो उनकी कर्म भूमि है, जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन का जो सबसे बड़ा आधार उन्होंने शुरुआत की थी, उसकी नींव भी गुजरात से ही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में 11 साल के अपने बिताने के बाद और अगर उस जनता के सामने में है, और प्राइम मिनिस्टर जब लोगों के सामने में होते हैं तो वो अपना एक रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं जी। आज वो सबसे बड़ी बात जो कही है, वो बड़ी बात ये है कि आपने पीएम मोदी को इसीलिए चुना था। आपने इस देश के 140 करोड़ के लोगों ने इसीलिए नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक चुना था, और नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। ये बड़ी बात है कि उन्होंने जो ये बात तस्वीर दिखाई है कि आज का भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज का भारत डोज भेजता है। तो ये बात जो वो अपने लोगों के साथ कर रहे थे, वो संवाद कर रहे थे, और लोगों में जिस तरह के आपने देखा जोश था, और लोग तिरंगा लिए हुए ऐसे लग रहा था कि समुद्र के तरह लोग तिरंगा लहरा रहे हो जी। तो ये आज का भारत है, ये आज का भारत है जो भारत पहलगाम हमले से आक्रोशित था। मुझे लग रहा था कि मोदी है, और उसे लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान को एक बड़ी सबक सिखानी है। और ये लगता है कि उन्होंने इसलिए ये कहा कि आपने जो सोचा उस हद तक ये ऑपरेशन सिंदूर ने काम कर दिया। तो ये एक जो मैसेज है एक लीडर के लिए, आप उस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि एक भरोसे का, एक तरह से एक विश्वास का जी। जो लोग अक्सर अपने लीडर में देखते हैं जी। वो देखते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई की एक पहलगाम में छोटे छोटे बालक, अबोध बच्चे और उसकी पत्नी के सामने में, उसकी पत्नी के सामने में पति से पूछा जाए जो कौन मजहब है तुम्हारा, कौन धर्म है, और उसको गोली मार दिया जाए। मुझे लगता है कि सच में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले कह रहे थे कि 140 करोड़ लोगों के छाती को छलनी करने वाली घटना थी, लेकिन ये जो उसकी कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी समूह का, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मरकज रहा होगा उसको नेस्त नाबूद कर दिया। दुनिया ने इस तरह का ऑपरेशन शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। लाल जी, आप जो भावना आप व्यक्त कर रहे हैं विनोद जी, उसी को प्रधानमंत्री ने शब्द दिया है कि जब आज भी उन तस्वीरों को देखता हूं तो खून खौल जाता है, और वो भी कि कई दशकों तक दुनिया ने ऐसी कार्रवाई नहीं देखी थी जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने खुली छूट के बाद कर दिखाई। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज भी जब उन तस्वीरों को देखता हूं तो खून खौल उठता है, ये आगे की भी कई बातें इससे संकेत पता चलता है कि आगे किस तरह से आतंकवादियों, उनके सरगनाओं, उनको पालने पोषने वालों के लिए किस तरह से शामत आने वाली है, उसका भी संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस बयान के जरिए दे रहे हैं। लाल जी, एक जो महत्वपूर्ण चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो पब्लिक मीटिंग में और जनसभा में कर रहे थे, वो भी देश को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा और समृद्धि हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है जी। अगर देश की सुरक्षा जरूरी है, हमारे सैन्य फोर्स, हमारे जवान, हमारे उन सारे लोगों के पूरे मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, आर्म्स एम्युनिशन जो देश में बने, मेड इन इंडिया बने, इसकी जरूरत है। तो हमारे देश के लाखों करोड़ों गरीब
परिवार जो हैं, जो अभी भी जीवन बसर करने में जिनको दिक्कत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती है, वो भी एक फ्रंट है जिस फ्रंट पे भारत को अभी बहुत मजबूती के साथ काम करना है। बिल्कुल, मतलब भारत एक साथ दो चुनौती है। आपको अगर सरहदों पे इस तरह के नॉनसेंस से भी पाला पड़ता है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, वो एक हिस्टोरिकल बात थी कि हमसे अलग हुआ बना हुआ एक देश अपने पैदाइशी से लेके आज तक सिर्फ भारत के खिलाफ दुश्मनी ही पाले हुए है। उसको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। भूखमरी और कंगहाली से घिरा हुआ पाकिस्तान एक एक पैसा विदेशों से लाके तब वो अपना भरण पोषण कर रहा है, लोगों को रोटी की बात कर रहा है, लेकिन वो लड़ाई भारत के साथ रखता है। उसका जनरल सीधे सीधे भारत को चुनौती देता है, लेकिन भारत के साथ चुनौती ये है कि उसे अपने 140 करोड़ लोगों को भी समृद्ध बनाना है, उसे पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देना है। तो आज आप देखिए कि 7.5% के इकोनॉमी वाला जो जीडीपी इकोनॉमी का ये है, वो पाकिस्तान का 1.2 या 2% का जीडीपी वाला देश उसको चुनौती देता है। तो डेफिनेटली इस दोनों चुनौतियों के सामना करने में एक बार भारत जैसे देश को सोचना होगा कि वो किस तरह के देश से लड़ रहा है, जो अपने एक जगह आटे के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ मिसाइल की बात करता है, एटम बम की बात करता है। तो एक नफरती सोच वाला जो देश है, जो भारत के लिए सिर्फ दुश्मनी सोचता है, उसका भी जवाब है। तो भारत का अपनी समृद्धि, अपने लोगों की समृद्धि, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का संकल्प, उसे भी पूरा करना है। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज बहुत ही रिमार्केबल तरीके से लोगों के सामने रखा है। बिल्कुल, सुरक्षा के साथ समृद्धि। आज अगर पाकिस्तान फटेहाल है, कंगाल है, तो उसकी वजह यही है कि जन्म के साथ ही उसने एक डॉक्ट्रिन दी थी। क्या डॉक्ट्रिन दी थी? कि रेत फांकेंगे, बालू फांकेंगे और 1000 साल तक भारत से लड़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो नौबत भी आ ही जाएगी कि जब आटा मिलेगा नहीं, अब बालू ही फांकने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन भारत आपने जैसा कहा, सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि। अभी खुशी की बात है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है, कल की ही ये खबर है। तो भारत ने जिस तरह से उपलब्धि हासिल की है, आर्थिक समृद्धि हासिल की है, प्रधानमंत्री ने उसी के तहत चाहे गुजरात को विकास की जो सौगातें दी हैं, वहां पर जो परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, और जिस तरह 2 दिन में उनका प्रोग्राम है विनोद जी, इससे बिल्कुल ये साफ है कि वो दो चीजें एक साथ, जो आप कह रहे थे कि सुरक्षा में भी कोई कमी नहीं होगी और समृद्धि के प्रयास में भी कोई कमी नहीं होगी। भारत इन दोनों रास्तों पर मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। आज के संबोधन का अभी तक जो उन्होंने दिया है, उसका यही पैगाम लिया जाए। लाल जी, ये बात तो भारत क्या पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी होने का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी का मतलब जो है वो सीधे सीधे आप जब गुजरात के इस रोड शो में देखते हैं, और अब जब रोड शो में वहां लोगों की जो चेयरिंग देखते हैं, लोगों का जो उसके प्रति प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ जो भारत एक सम्मान देखते हैं, यह कमोबेश सिर्फ गुजरात में ही नहीं है, ये पूरे देश में है। तो पूरे देश में इन 11 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ये भरोसा कमाया है, ये जो एक विश्वास कमाया है लोगों का, वो विश्वास इसलिए है कि एक सशक्त नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व का जो इस देश को पिछले 30 साल से दरकार थी, वो आपने देखा होगा कि वो जो मिलीजुली सरकार और वो यूपीए का दौर, वो दौर, उस दौर के बाद जो भारत को 2014 के बाद एक सशक्त मजबूत नेतृत्व का जो मिला है, तो आज ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया है एक मजबूत और कुशल नेतृत्व का मतलब क्या होता है। और यही चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अपनी सभाओं में कह रहे हैं, अपने रोड शो में उस शेयरिंग को लेते हुए लोगों के उत्साह से कह रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री गुजरात में 2 दिनों के दौरे पर। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन पर हम अभी चर्चा कर ही रहे थे। 2 चीजों का स्पष्ट संकेत है कि एक तरफ है एकदम मजबूत सुरक्षा और दूसरी तरफ समृद्धि। प्रधानमंत्री के और क्या क्या मुख्य कार्यक्रम हैं नीरज आज के? देखिए, बिल्कुल लालचंद जी, प्रधानमंत्री आज शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे और अहमदाबाद में एक रोड शो है। जिस तरह का रोड शो आपने बड़ौदा में देखने को मिला था, जिस तरीके की स्वागत प्रधानमंत्री का दाहोद और भुज में किया जा रहा है,
वैसा ही एक विशाल रोड शो का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। 6:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे और अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का एक लंबा रोड शो है, जिसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और आप देखें कि ये रोड शो इस लिहाज से भी खास है कि एक तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, किस तरीके से हमने उस ऑपरेशन में सफलता पाई, और इसके साथ साथ ही हमारी जो सैन्य क्षमताएं हैं, हमारी जो सैन्य उपलब्धियां हैं, उसकी झलक है। वो भी एक जो रोड शो है शाम को होगा उसमें दिखाई देगी। इसके साथ साथ ही आप देखें कि प्रधानमंत्री 27 तारीख को गांधीनगर पहुंचेंगे। गांधीनगर में भी एक रोड शो का आयोजन किया गया है, जो सुबह करीब 10 बजे शुरू होगा और 10:30 बजे तक वो रोड शो खत्म होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ लालचंद जी, वहां पहुंचेंगे। और आप यहाँ देखिए कि जो पिछले 20 सालों में गुजरात का जो डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 में मनाया जा रहा है ये, और 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रधानमंत्री जिस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, गुजरात के विकास का एक रोड मैप तैयार किया था, किस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, किस तरह गुजरात को विकसित कराना है, किस तरह से गुजरात को देश दुनिया के सामने रखना है। तो उस तरह का जो डेवलपमेंट है उसका जो 20 साल है सेलिब्रेशन ईयर मनाया जा रहा है। तो आप देखें कि विकसित भारत के साथ साथ हमारी सैन्य क्षमताओं का किस तरीके से विकास किया जा रहा है और भारत की समृद्धि में इनका कितना योगदान है, उसकी जो झलक है वो लालचंद जी देखने को मिलेगी। बिल्कुल नीरज, अभी जब प्रधानमंत्री के और कार्यक्रम होंगे, रोड शो से लेकर तमाम कार्यक्रम, तो हम आपके पास जुड़ेंगे और आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े थे। और विनोद जी, आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा। आगे चलकर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक और मोर्चे पर भारत को बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिल रही है, और वो कामयाबी है देश से नक्सलवाद को मिटा देने की। वक्त है अभी एक ब्रेक का।